सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ कंटिन्यू करूंगी पातंजलि योग सूत्र। जो भी साधक स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बारीकी से इसको समझना चाहते हैं, तो ये आप जानते हैं कि सबसे पहले स्वयं पर कार्य करना होगा, स्वयं को जानना होगा। तो यहाँ ऋषि पातंजलि के इन सूत्रों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी बारीकी से स्वयं पर अध्ययन कि हमारी प्रकृति कैसी है, कैसे हम अपनी प्रकृति को जानें और प्रकृति को जानकर किस तरह से फिर हम आगे बढ़ें। तो जितनी बारीकी से ऋषि पातंजलि ने इन सूत्रों के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है, तो मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको इजी वे में आपके साथ शेयर करूं। तो आइए समझते हैं। और मेरी साधकों से रिक्वेस्ट है कि जरूर सुने, आपको बहुत मदद मिलेगी आगे बढ़ने में, स्वयं को जानने में। क्योंकि बड़े बड़े प्रयत्न तो हम करते हैं स्वयं को सफल करने के लिए, लेकिन बारीकी से अपने ऊपर अध्ययन करने के लिए इन सूत्रों को सुनना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोधः, यानी अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। अभ्यास यानी नियमित, वैराग्य यानी सांसारिक चीजों से दूरी यानी विरक्ति। इसी को डिटेल में हम समझेंगे। निरोध यानी शांत करना, उनको रोकना। बार बार किए गए प्रयत्नों से यानी बार बार जो आप अभ्यास करते हैं, चित्त की वृत्तियां उससे रुक जाती हैं। वृत्तियां जैसे मैंने पिछले सेशंस में भी बताया, दुख की वृत्ति, कलेश की वृत्ति, अपराध की वृत्ति, लालसा की वृत्ति, सोच की वृत्ति या वासना की वृत्ति, ये सारे जो हमारे अंदर जो वृत्तियां उठती हैं, कभी कैसी सोच कभी कैसी सोच, तो अगर हम अपने ऊपर कोशिश करें, अपने ऊपर अभ्यास करें, तो ये वृत्तियां रुक भी जाती हैं। असमर्थ मनुष्य भी समर्थ हो जाता है, यानी कमजोर भी बलवान हो जाता है। और ये आप जानते हैं कि अगर किसी कार्य को पूरी निष्ठा से किया जाए, उस पर प्रयास किया जाए, तो आप ये भी जानते हैं कि उसमें फिर सफल होके ही रहते हैं। जैसे अभ्यास के माध्यम से हम अपने जीवन में अनुशासन लेकर आए। अब आप देखो संतों को, महात्माओं को, कि क्या उन्होंने अपने साथ मेहनत नहीं की? क्या यहां तक आने के लिए कितने अपने ऊपर प्रयास किए होंगे, कितना इसका अभ्यास किया होगा, तब जाके वो श्रेष्ठ मनुष्य बन पाए, संत बन पाए, महात्मा बन पाए। क्लिष्ट वृत्तियों से अक्लिष्ट में आने के लिए, दुख वृत्ति से सुख वृत्ति में आने के लिए बाहर कुछ भी नहीं करना, स्वयं पर कार्य करना है। यानी कि जैसा मैंने बताया, अनुशासन। तो अगर आप दुख से सुख में आना चाहते हैं, यानी क्लिष्ट से अक्लिष्ट में आना चाहते हैं, क्लिष्ट जैसा मैंने बताया, दुख, क्रोध या वासना, ये क्लिष्ट है। परेशानी, क्रोध, ये सारा कुछ क्लिष्ट है। और अक्लिष्ट इसका बिल्कुल उल्टा, सुख में आ जाना, स्वयं को समझ जाना। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने लिए कुछ रूल्स बनाओ, खुद को अनुशासन में लेकर आओ। अनुशासन बहुत बारीकी से आप अपने आप को चेक करो कि क्या सब कुछ अनुशासित है। सबसे पहले अपनी पूरी दिनचर्या को नोटिस करो आप, कि क्या आप टाइम से उठते हैं, क्या आप टाइम से सोते हैं, क्या जो आपका भोजन है वो नियम से टाइम से लेते हैं, क्या बोलने में आपकी पूरी अपने ऊपर कंट्रोल है, कि आप कितना बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, कैसा बोलते हैं। हर चीज में, खाना खाते हुए कितना लिमिटेड आप खाना खाते हैं, क्या पित्त वृत्ति, वात वृत्ति, इसके अनुकूल खाना खाते हैं। यानी हर चीज में अनुशासन, कहां पर कैसा बोलना है, कहां पर कैसा रिएक्ट करना है, हर चीज में अनुशासन। दूसरा, सेल्फ लव।
क्या अपने आप से प्यार करते हैं या आपका सब कुछ दूसरों पर डिपेंड होता है कि दूसरे करेंगे तो आप करेंगे, या दूसरों ने हामी भर दी तो आप उस काम में आगे बढ़ेंगे? तो ये बहुत जरूरी है, अगर अपने ऊपर कार्य करना है तो अपने जीवन में अनुशासन लेकर आए, समय की इंपॉर्टेंस को समझें, स्वयं पर कार्य करें। संसार में हर जगह फंसे हुए अपने मन को अभ्यास द्वारा प्रयत्न करके अपने अंदर की तरफ मोड़ना, यानी हर समय ये सोचते रहना कि यहां मैं बोलूं, यहां मैं सलाह दूं, मेरी बात सुनी जाए, मुझे इंपॉर्टेंस दी जाए, यानी पूरी तरह से संसार में फंसे रहना। और बढ़ना चाहते हैं हम आगे, तो इन सब चीजों से अपने अवेयरनेस को आप जगाओ। ये सारी चीजें भी देखो कि आप कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हैं, कहाँ आप बोलते हैं, कहाँ पर आपको चुप रहना है, सारी बातों को नोटिस करें। और जैसा कहा गया है कि संसार में पूरी तरह से हम फंसे हुए हैं, तो इसका एक ही उपाय है कि आप, क्योंकि हमारा जो मन है ये फ्री नहीं बैठता, हमेशा भटकता रहता है, हमेशा भागता रहता है। अब इसी को हमने रोकना है। तो कैसे रोकेंगे? क्योंकि अब स्पिरिचुअल हैं, काम भी हम करते हैं, तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो आप समय बाहर इन्वॉल्व होते हैं उसको कन्वर्ट कर दें स्पिरिचुअलिटी में ही। आप ध्यान करें, आप अच्छी पुस्तकें पढ़ें, आप सत्संग सुने। अगर आपको लगे कि नहीं, इन सब चीजों में भी बहुत ज्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाती या हो पाता, तो आप स्पिरिचुअल कोई सीरियल देख सकते हैं, रामायण देख सकते हैं, महाभारत देख सकते हैं, या और कोई स्पिरिचुअल आप वीडियो देख सकते हैं, ताकि कुछ गलत सोचने को, कुछ गलत करने को बचे ही नहीं। संसार में आप इन्वॉल्वमेंट अपनी कम करें। अब जैसा मैंने कहा कि उसको आप अच्छे कार्यों में लगा दो, अच्छे कार्य करो, अच्छे कार्यों में बिजी हो जाओ, हर एक कार्य में अनुशासन लेकर आओ। अति ना तो रिश्तों में करो, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आप ना करो, और ना ही रिश्तों से हटो, यानी समभाव में रहो। ना ही खाने में बहुत ज्यादा अति, ना सोने में बहुत ज्यादा अति। अब आप स्पिरिचुअल भी हो, समझ भी गए हो कि आपको पहुंचना कहां तक है, अपने उद्देश्य का भी पता है, लेकिन खाना अगर सामने आ जाए तो आप उसमें अंधाधुंध आप खाने लग जाते हैं। सोने को मिल जाए तो आप ये नहीं देखते कि आप कब तक और कितना सोते हैं। हर पॉइंट पर अभ्यास जरूरी है, और ये एक दिन का नहीं कि आपने एक दिन अपने साथ अनुशासन बरता, ये रोज रोज आपको करना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले धीरे धीरे अपने आप को आप ठीक करो। ना ध्यान में अति, ना यानी ना योग में अति और ना ही योगा में अति। अनुशासन बहुत जरूरी है। तो यहां हमने समझा अभ्यास को, अब हम समझेंगे वैराग्य को। अत्यधिक इच्छाएं, वासना, घृणा को छोड़ना, लेकिन बुद्धिमानी से, यानी अपना जो दृष्टिकोण है पूरी तरह से संतुलित रखा, जिसमें विवेक द्वारा बुद्धिमानी से समझकर सही मार्ग को ढूंढना। यानी इच्छाओं के पीछे नहीं भागे और जबरदस्ती छोड़ना भी नहीं है। यानी यहां पर पूरे अपने संतुलित दृष्टिकोण से इस बात को बुद्धिमानी से सोचना है, या स्वीकारना या शांत करना। तन निरोधा यानी मन पर नियंत्रण। और जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया, यानी मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, बहुत ज्यादा इच्छाएं ही नहीं, अब कोई वासना ही नहीं, यानी बुद्धिमानी से सब कुछ समझते हुए उस बात को छोड़ना, यानी महारत हासिल करना, मन के उतार चढ़ाव को शांत करना, समझते हुए बुद्धिमानी से। और ये जो शांत अवस्था है यही हमें योग के शिखर पर ले जाती है। इसी शांत अवस्था को हमने पाना है। दूसरा सूत्र है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। चित्त की स्थिरता के लिए किए गए प्रयास को अभ्यास कहते हैं। ये अभ्यास हमें क्यों करना है? ताकि जो हमारा ये चित्त है ये धीरे 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 करके शांत होता जाए। अगर प्रयत्न करें तो चित्त को बार बार अभ्यास द्वारा एकाग्र किया जा सकता है।
क्योंकि क्यों कहा जाता है कि आप अनुशासन में लेकर आओ अपने आप को, अपने आप से प्यार करो। क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो आप अपने उद्देश्य को भी समझोगे कि आखिर जन्म आपको क्यों मिला है। और बार बार प्रयत्न करने से धीरे धीरे करके चित्त शांत होता जाता है। और जब चित्त एकाग्र होगा तभी समाधि की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। एकाग्र यानी कि ध्यान। और ध्यान कब होगा? जब मन में जितनी भी सोचें आती हैं वो धीरे धीरे करके शांत हो जाएं। चित्त का निर्माण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से हुआ है। जैसा मैंने कहा कि हमारे चित्त में वृत्तियां जो सत्वगुण की भी होती हैं, रजोगुण की भी होती हैं और तमोगुण की भी होती हैं। तो कभी रजोगुण तमोगुण ऊपर, सत्वगुण नीचे, कभी सत्वगुण ऊपर, रजोगुण और तमोगुण नीचे। इनमें से जब चित्त में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है तो चित्त की चंचलता बढ़ जाती है। अब चित्त की चंचलता कैसे बढ़ेगी? जब आप सांसारिक चीजों में जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे तो ना चाहते हुए भी आप उसका हिस्सा बनेंगे। और जब हिस्सा बनेंगे तो चित्त में अनेक तरह के विचार उठेंगे, अनेक तरह की चंचलता आएंगी, अनेक तरह की बातें आएंगी। तभी कहा गया कि कन्वर्ट कर दो उसको स्पिरिचुअलिटी। कि जितना समय, जो भी समय मिला है, क्योंकि आप अपने काम भी करते हैं, बिजनेस, जॉब या हाउसवाइफ जो भी, उसके अलावा जो भी समय मिला फिर संसार में इन्वॉल्व, तो वो इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं करनी, उसे कन्वर्ट कर दो स्पिरिचुअलिटी। जब आप अच्छी चीजों की तरफ, अच्छी बातों की तरफ इन्वॉल्व होगे तो क्या होगा? सत्व गुण का प्रभाव बढ़ने लगेगा। वैसे ही चित्त में शांति आती जाएगी। अगर सचमुच आप अपने उद्देश्य को जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसी शांत अवस्था को स्थिति या स्थिरता कहा जाता है, यानी चित्त का स्थिर होना। अब जैसे ध्यान जब करने लगे तो ध्यान का हमने रोज रोज अभ्यास किया और सबके जीवन में परीक्षा कोई ना कोई जरूर आई होगी जिसका आपने बार 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 प्रयास किया होगा और सफल भी हुए होंगे। तो इसी तरह अपने आप को भी चेंज करने के लिए बार बार अपने ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा। पूरे तन मन से अभ्यास करें, पूरी श्रद्धा से करें, अपने अंदर विश्वास लेकर आए और पूरे सत्कार के साथ अभ्यास करें। ये नहीं कि आपने पूरा अपने ऊपर बर्डन दे दिया कि नहीं अब तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। ये नहीं, अपनी उद्देश्य को समझते हुए अभ्यास, चाहे आध्यात्मिकता में हो या किसी विशेष कार्य का हो, संगीत का हो, खेल का हो, प्रतियोगिता हो, तो जरूर अपने लिए कोई ना कोई आप एक छवि क्रिएट करें। छवि यानी कि जैसे कि हमें जो भी बनना है तो हम अपने आगे उस छवि को लेकर आते हैं। जैसे आ, आपका कोई ना कोई आइडियल जरूर होगा, क्योंकि मैं बात स्पिरिचुअलिटी से कर रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रही हूँ। तो साईं बाबा, गुरु नानक देव या कोई गुरु, संत महात्मा, तो आप इनको अपना आइडियल मान सकते हैं कि हमें यहां तक पहुंचना है। जितने महान ये थे, जितने महान संत थे, उतना हमें भी उस तरह के सात्विक कार्य करने हैं। तो यहां कंपटीशन नहीं है, लेकिन आपको वहां तक बनना है। अपने अंदर वो गुण लेकर आने हैं, उन संतों की तरह वो गुण लेकर आने हैं। उनको अपना आइडियल बनाएं कि आपको वहां तक जाना है। अपने अंदर सत्य लेकर आए। तो इसके साथ मैं जो अगला सूत्र है उसकी शुरुआत करती हूं। दृष्टानुश्रविक विषय वितरणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। यानी दृष्टानु, देखे हुए, श्रविक, सुने हुए, विषय यानी उपभोग की चीजें, प्राप्त करने की इच्छा का ना होना। दृष्ट यानी जिनको हम अपनी आंखों द्वारा देखते हैं। जैसे कि विभिन्न तरह के हमने रूप देखे अपने जीवन में, रंग देखे, धन देखा, स्त्री और पुरुष का सुख देखा। इन सबका सुख हम लेते हैं। और आनुश्रविक यानी वो विषय जिनका ज्ञान हम प्रत्यक्ष तो नहीं सुन पाते, लेकिन
सुनने से वो ज्ञान हमें होता है, यानी प्रत्यक्ष तो हम नहीं देख पाते लेकिन सुनने से वो ज्ञान लेते हैं। जैसे महापुरुषों से सुना, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों से सुना, सिद्धियों के विषय में सुना, परमानंद को सुना, स्वर्ग के विषय में सुना, इनका सबका ज्ञान सुना, लेकिन प्रत्यक्ष देखा नहीं। अब जो सब कुछ देखा सुना, उन सभी की इच्छा का ना होना, यानी अभी तक आपने सारी जो सुख सुविधाएं थी वो ली, जितना ज्ञान था आपने वो सुना, उस ज्ञान को समझा, लेकिन अब जो देखा वो भी, उसकी भी इच्छा नहीं है, जितना ज्ञान आपने लिया उसकी भी इच्छा नहीं है, और एकदम अपने आप को न्यूट्रल कर लेना। यानी इस बात को हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि सब कुछ, सारा ज्ञान लेने के बाद भी अपने अंदर उस अवस्था को लेकर आना कि अब कोई इच्छा ही नहीं रही, अब हमारा चित्त पूरी तरह से वश में है। यही वैराग्य है। और भोगा भी, सारी चीजों को हमने सुना भी और हमने अलगाव भी उनसे कर लिया, यानी एकदम से अपने आप को उन सारी चीजों से अलग कर लेना। अब यहां जो समझने वाली बात है वो ये है कि जबरदस्ती यहां पर आपको नहीं करनी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का ये नियम ही है कि आपको अपने साथ फोर्स नहीं करना। जो जो ज्ञान में आप आगे बढ़ते जाते हो, खुद ही आपके अंदर जो प्रोग्रेस है वो अपने आप होने लगती है। यानी जितना आप ज्ञान को समझोगे, अपने ऊपर अप्लाई करोगे, आप देखोगे कि खुद ही आप आगे बढ़ने लगे। यानी आपको उन सब चीजों से जबरदस्ती डिटैच नहीं होना, आप खुद ही देखोगे कि स्वयं ही आपके अंदर से वो इच्छा जागी ही नहीं। यही वो अवस्था है जिसको वैराग्य कहते हैं, कि अपने आप को पूरी तरह से अलगाव में ले आना। अब कोई इच्छा ही नहीं मिटी, ये मिले या वो मिले, स्वर्ग की इच्छा या फिर आ, वैराग्य की इच्छा, अब कोई सिद्धियों की इच्छा, कोई आकांक्षा ही नहीं रही। तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैत्रश्यण्यम, यानी ज्ञान या साक्षात्कार के बाद प्रकृति के गुण, पुरुष के ज्ञान द्वारा उस बात को समझना। यानी जो हमारे अंदर सत्व, रज और तम के प्रति जो मोह होता है, जैसे हम मोस्टली यही सोचते हैं कि हमारा जो सत्व गुण है वो ऊपर की तरफ आए, तब यहां महर्षि पतंजलि उससे भी बहुत आगे की बात करते हैं कि अब हमारा जो मोह है सत्व के प्रति भी, वो भी खत्म। यानी क्योंकि आत्मज्ञान आ गया, अब हम ज्ञान की ओर आ गए, प्रकृति के गुणों से भी परे होना। यानी अब कुछ भी नहीं चाहिए, अब वैराग्य भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, सत्व भी नहीं चाहिए, इच्छा ही नहीं, शून्य भाव में आ जाना। और यही परम वैराग्य है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना, सत्व गुण से भी परे। बहुत कुछ नहीं है पर मन में शांति है, चित्त शांत है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह का शोरगुल हो, लेकिन हमारे मन में एक शांति है, हमेशा शुक्राने के भाव में, थैंकफुल भाव में, ग्रेटिट्यूड के भाव में। जो मिला बहुत है, कोई सोच ही नहीं रही, पुरानी बातें ही नहीं रही, सबको साक्षी भाव से देखना, नाटक की तरह देखना कि सब कुछ लीला है, अवेयरनेस में रहना, यही वैराग्य है, यही परम वैराग्य है। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।